राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर बाद नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का किया नामकरण। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा, नेताजी का स्मारक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। सेना के पराक्रम पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल, सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर मांगा सबूत। भाजपा ने कहा, सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस का चरित्र, सेना के खिलाफ बयानबाजी देश नहीं करेगा सहन। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत। भाजपा ने 19 में से 13 पर और 6 पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त। राज्य में 20 जनवरी को हुए थे नगरीय निकाय चुनाव। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग के उद्घाटन सत्र का आयोजन केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और अश्वनी वैष्णव ने किया हिस्सा। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग पर विचार विमर्श। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने निरीक्षण समिति का किया ऐलान। मैरी कॉम होंगी समिति की प्रमुख। और आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने जोड़ीदार रोहन बोपन्ना के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दूसरे दौर में उरुग्वे के एरियल बेयर और जापान की माकोटो निनोमिया की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा तथा खेल शामिल है। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। और कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। और इन श्रेणियों में जैसा कि हमने बताया, कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा, इन सभी में उत्कृष्ट विजेताओं को 1 पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। और यह पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। कुछ ही समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में पहुंचने वाली हैं। और 24 तारीख को जैसा कि हम बता रहे, प्रधानमंत्री इन पुरस्कार विजेता जो बच्चे रहते हैं उनके साथ में संवाद करेंगे। 26 जनवरी से पहले ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह है, काफ़ी विशिष्ट ये समारोह रहता है, जिसमें कि उन बच्चों को जो इन अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, जिन श्रेणियों को लगभग 6 तरीके से अलग अलग श्रेणियों में बनाया गया है, कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल, इन 6 श्रेणियों में जो पुरस्कार विजेता रहते हैं उन सभी को पीएमआरबीपी की तरफ से ये सम्मान दिया जाता है।
और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन बच्चों को ये पुरस्कार अब से बस कुछ ही पलों में प्रदान करेंगी। और जिन बच्चों को ये पुरस्कार मिलने वाले हैं, इन श्रेणियों में 11 बच्चों को चयनित किया गया है। जिन 11 बच्चों को इन अलग अलग श्रेणियों में चयनित किया गया है इस पुरस्कार के लिए, और इन 11 बच्चों को एक पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिनमें कि इन 11 बच्चों में 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां शामिल हैं, जो कि 11 राज्यों के केंद्र शासित और प्रदेशों और राज्यों से इनको इन श्रेणियों में चयनित किया गया है, चुना गया है, और उसके बाद इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। चौबीस तारीख का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पुरस्कार विजेता बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में पहुंच चुकी हैं। और अब राष्ट्रगान होगा। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। हम स्वागत करते हैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का। स्वागत है माननीय महिला एवं विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई जी का तथा सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री इंदिवर पांडे जी का। न्यू इंडिया विश्व आकाश के कैनवस पर विकास की सुंदर तस्वीर बना रहा है। देशवासियों की तकदीर बदल रहा है। बच्चों के अभिभावक न्यू इंडिया में सुनहरे अवसरों को समेट लेना चाहते हैं। वे बच्चों को नए नए पंख दे रहे हैं और हमारे प्रतिभाशाली बच्चे भी सफलता के ऊंचे आसमान में हौसलों की उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार इन बच्चों की इन्हीं प्रतिभा को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है। और अब हम निवेदन करते हैं सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री इंदिवर पांडे जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपाड़ा महेंद्र भाई जी,
प्यारे बच्चों एवं यहाँ सभागार में उपस्थित समस्त माननीय मंत्रीगण, सचिवगण, आप सभी को सादर प्रणाम एवं स्नेह भरी शुभकामनाएं। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सादर नमन एवं पराक्रम दिवस की हार्दिक बधाई। आज अत्यंत हर्ष का दिन है कि हम आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस समारोह को गौरवान्वित कर रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रतिभाशाली एवं साहसी बालक बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कुल 11 विजेता हैं, जो कि 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। आज जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल की श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। इस वर्ष कला एवं संस्कृति से 4, वीरता से 1, नवाचार से 2, समाज सेवा से 1 और खेल से 3 बालक बालिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अमृत काल में आप सभी विजेता कई और अद्भुत उपलब्धियां हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीयों को माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी जैसी संवेदनशील, करुणामयी तथा बच्चों के लिए वात्सल्य से भरपूर व्यक्तित्व का सानिध्य महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में प्राप्त हुआ है, जो पूरे पैशन और कर्मठता के साथ समर्पित हैं महिला और बच्चों के हितों, सुरक्षा और प्रतिभा के प्रति। हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्य मंत्री महेंद्र भाई, सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय, देवी और सज्जनों, अपने आप में ये एक प्रभु का संकेत है कि पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर भारत की उस नींव को आज इस मंच पर महामहिम राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद मिलेगा, जो कला, संस्कृति, खेल और शैक्षिक उत्थान में साथ ही कहीं ना कहीं ब्रेवरी को एक नए स्वरूप में परिभाषित करते हैं। हमारे लिए एक विशेष अवसर इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन जहां पहली बार आजाद भारत में तिरंगा लहराया, उन द्वीपों को आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संकेत है कि नवभारत के निर्माण में मात्र पराक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प राष्ट्र की सुरक्षा का, राष्ट्र को सुदृढ़ करने का और अपनी ओर से छोटा योगदान देके समाज को विकसित करने का जिम्मा हम सब पर है। आज जिन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा वो अपने आप में सामाजिक उत्थान को एक नए स्वरूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति से पहले से ही उनका विशेष अभिनंदन करती हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला कार्यक्रम हमारे विभाग का बच्चों को समर्पित है। और जब सचिव महोदय इस मंच पर बोल रहे थे तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछा कि क्या आपको आपके शिक्षक मिस्टर बेहरा याद हैं? एक तो ये हिमाकत करना देश के राष्ट्रपति के साथ, लेकिन उनका बड़ी सौम्यता से मुस्कुरा के कहना, हाँ मुझे मेरे टीचर याद हैं। टीचर को याद करने के पीछे कारण क्या कि जब शायद महामहिम राष्ट्रपति जी 6ठी या 7वीं कक्षा में थी तो एक दिन टीचर ने कहा क्लास में डस्टर खत्म हो गया है। अब अक्सर जब टीचर इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो कभी अपेक्षा नहीं करते कि छात्र कोई समाधान ढूंढ के लाएंगे, लेकिन अगले दिन महामहिम राष्ट्रपति जी 6ठी या 7वीं कक्षा में ही सही, लेकिन 3 डस्टर खुद ही घर से बना लाई। इस बात का संकेत देते हुए कि इस बात का हम इंतजार ना करें कि समाधान कोई और देगा। कई बार समाधान की उत्पत्ति
हमसे भी हो सकती है। शायद बच्चे नहीं जानते कि महामहिम राष्ट्रपति जी जब स्कूल में थी तब क्लास मॉनिटर भी थी। इसका मतलब लीडरशिप का गुण किसी संवैधानिक पद का मोहताज नहीं। आप जब छोटे हैं तो छुटपन से ही लीडरशिप किस प्रकार से दे सकते हैं, उसको आपके जीवन का एक अभिन्न अंग स्कूल के दिनों से ही बना सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय, हम सब आभारी हैं कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी को आप आशीर्वाद देंगी, ताकि ये अमृतकाल सही में इनके योगदान से देश के हर नागरिक के लिए अमृत में परिवर्तित हो। पुनः पराक्रम दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपको, आपके परिजनों को और आपके शिक्षकों को हमारी तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन और आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। हमारे बाल वीरों की चमकदार छवि का प्रतिबिंब है पुस्तक यंग हीरोज ऑफ इंडिया। अब हमारा आग्रह है माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें और इसकी प्रथम प्रति जो है वो माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। देश का भविष्य ये बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं की चमक से नए भारत को संवार रहे हैं। किसी ने साहस से रोंगटे खड़े किए तो किसी ने सोशल सर्विस से समाज में रोशनी बिखेरी। कोई खेल का सूरमा है तो कोई इनोवेशन का नन्हा साइंटिस्ट, तो कोई आर्ट और कल्चर में पारंगत है। इसमें एक मेडल, 1 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट तथा एक साइटेशन प्रदान किया जाता है। और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय, कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। मास्टर आदित्य सुरेश, केरला, कला एवं संस्कृति। जन्म से ही बोन डिसऑर्डर होने के बावजूद आप पूरे हौसले और उत्साह के साथ 500 जगहों पर बेमिसाल गायन का प्रदर्शन कर चुके हैं। टीवी पर भी कार्यक्रम कर चुके हैं। मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, छत्तीसगढ़। इनोवेशन, आपने माइक्रोमा नाम की बेजोड़ और कम खर्च वाली तकनीक विकसित की है जो पीने के पानी से माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकती है। कुमारी अनुष्का जॉली, दिल्ली। सोशल सर्विस, आपने एंटी बुलिंग स्क्वाड कवच नाम का अनोखा ऐप तथा इसी के मद्देनजर एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी विद्यार्थियों की मदद के लिए विकसित किया है। हनाया निसार, जम्मू एवं कश्मीर। खेल, आप स्क्वायर मार्शल आर्ट की बाकमाल माहिर हैं। तृतीय विश्व स्क्वायर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। कुमारी कोलागाटला अलाना मीनाक्षी, आंध्रा। खेल, आप एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिताब हासिल किए हैं।
गौरवी रेड्डी, तेलंगाना कला एवं संस्कृति, आप इंटरनेशनल डांस काउंसिल में चयनित होने वाली सबसे कम उम्र की नॉमिनी हैं। आपने 6 क्लासिकल डांस शैलियों में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना, कर्नाटका, इनोवेशन, आप 180 IQ लेवल के बहुप्रतिभाशाली बालक हैं। आप सबसे कम उम्र के एंड्रॉइड ऐप डेवलपर तथा ऑनलाइन चैनल में इन्फ्लुएंसर तथा कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। मास्टर रोहन रामचंद्र बाहिर, महाराष्ट्र, साहस, आपने 43 साल की महिला की जान डूबने से बचाई। इतना ही नहीं, आपने अपने इनाम की राशि गांव के गणपति उत्सव में दान कर दी। मास्टर संभव मिश्रा, उड़ीसा, कला एवं संस्कृति, आप जाने माने पब्लिशर के लिए महत्वपूर्ण लेख आपने लिखे। आपको लंदन की सुप्रसिद्ध फेलोशिप सोसाइटी का 200 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के फेलो होने का गौरव प्राप्त है। मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खेरे, गुजरात, खेल, आप राष्ट्रीय स्तर के बेजोड़ मलखंभ खिलाड़ी हैं तथा सबसे कम उम्र के कांस्य पदक जीतने वाले राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, असम, कला एवं संस्कृति, आप एक अद्भुत तबला वादक हैं जिनके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे समय तक तबला बजाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपने कई प्रतियोगिताओं में बाजी जीती। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अत्यंत गरिमामय उपस्थिति से आज इस सभागार में उपस्थित हर जन, खासकर ये बच्चे बहुत उत्साहित हैं। माननीय, आपकी अति गौरवमय उपस्थिति इन बच्चों के लिए बेहद प्रेरणा से भरी है। माननीय, आपका संबोधन भी इन बच्चों के लिए जिंदगी भर के लिए मार्गदर्शक रहेगा। आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है माननीय राष्ट्रपति महोदया कि कृपया हम सबको राह दिखाएं, हमें शुभकामनाएं दें, हम सबको संबोधित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी, सचिव श्री इंदिवर पांडे जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समारोह में आप सभी प्रतिभावान बच्चों को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। आज के पुरस्कार के लिए
जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वह चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। ऐसी प्रक्रिया के कारण पुरस्कारों की विश्वसनीयता और महत्ता बढ़ गया है। मैं चयन समिति की सभी सदस्यों को साधुवाद देती हूँ। कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ऐसे अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है जिनके बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत भी हूँ। इसके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाने की पहल बहुत ही सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने इस पहल को ऊर्जा प्रदान की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण कदम है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के अमर बलिदान से लेकर ओडिशा के वीर नाविक बालक बाजी राउत, आजाद हिंद फौज की वीर किशोरी सरस्वती राजामणि और असम में जन्मी बाल वीरांगना तेलेश्वरी बरुआ सहित इस पुस्तक के संकलित शौर्य गाथाएं भारत की गौरवशाली परंपरा का स्वर्णिम अध्याय है। ऐसी पुस्तकों से हमारे देश के बच्चों और युवाओं में प्रेरणा का संचार हो रही है। प्यारे बच्चों, आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी दो महान विभूतियों की जयंती पर उनकी स्मृति को सभी देशवासी सादर नमन करते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वीर सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध संघर्ष किया और मरते दम तक उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। उन्हें लंबे समय तक जेल में कैद रखा गया और जहां उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। नेताजी की आरंभिक शिक्षा ओडिशा के कटक जिले में हुई थी। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने कटक में ही रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ अध्ययन करने के दौरान स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो के विचार के उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय वस्त्र और वेशभूषा भी अपनाई। वे अत्यंत मेधावी विद्यार्थी थे। उन्होंने आईसीएस की अत्यंत कठिन परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन देश प्रेम और स्वाभिमान के कारण उन्होंने इतने प्रतिष्ठित नौकरी का परित्याग किया। एक समृद्ध परिवार से पली बड़ी नेताजी ने संघर्ष की राह चुनी। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के कारण जब नेताजी पहली बार गिरफ्तार हुई तो उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके पिताजी ने उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक पत्र में लिखा, मुझे सुभाष पर गर्व है, तुम सब पर गर्व है। प्यारे बच्चों, हम सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी के आजाद हिंद फौज के द्वारा अपनाया गया जय हिंद का उद्घोष सभी भारतवासियों का जय घोष बन गया। ये साहस और देश प्रेम के अद्भुत उदाहरण थे।
मैंने थोड़ा विस्तार से नेताजी के बारे में इसलिए बताया कि हमारा देश के बच्चों और युवा पीढ़ी को ऐसे राष्ट्र निर्माताओं के बारे में व्यापक जानकारी होना चाहिए। नेताजी की जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी के जीवन से राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि मनाने की शिक्षा मिलती है। सभी देशवासी पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें अपनी आजादी कठिन संघर्ष के बाद मिली थी, इसलिए नई पीढ़ी से अपेक्षा है कि आप सब इस आजादी की कीमत को पहचानें और इसे सुरक्षित रखें। आप देश हित के बारे में सोचें और जहां भी मौका मिले देश के लिए काम करें। आप अपने दायित्व के प्रति निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो केवल अपने लिए ही जीते हैं उनका जीवन अधूरा है। उन्हीं का जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। पूरे मानवता के लिए प्रेम की भावना और यही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की देखभाल करने का संस्कार भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आज के बच्चे पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पर्यावरण पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जो पेड़ है उनकी रक्षा भी करेंगे। ऊर्जा की बचत कीजिए और इसके लिए बड़ों को भी प्रेरित कीजिए। देवियों और स्वजनों, जिस देश में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हो और देश भी सबसे आगे तो रहेगा ही। इन प्रतिभावान बच्चों से लेकर उनसे मिलकर भारत के स्वर्णिम भविष्य के बारे में मेरा विश्वास और अधिक मजबूत हो रहा है। प्यारे बच्चों, वर्ष 2047 में जब देशवासी आजादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे तो आप सभी होनहार बच्चे बड़े बड़े जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। वर्ष 2047 का भारत विकसित और समृद्ध हो, इसके लिए आप सबको आज से ही प्रयास करना होगा। आप हमारे भविष्य के कर्णधार हो। आपके प्रयासों से भारत की आन बान शान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हृदय से आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के कि वो यहाँ पर पधारी, हम सबको अपनी शुभकामनाएं उन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती
नई दिल्ली के विज्ञान भवन से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थीं और उन्होंने असाधारण उपलब्धि वाले 11 ऐसे बच्चों को ये पुरस्कार अभी वितरित किए हैं। दो अहम बातें जो कि राष्ट्रपति ने इस मौके पर कही। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे हमारे देश की एक अमूल्य निधि हैं और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नेताजी की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की शुरुआत की। उन्होंने द्वीप समूह के अनाम 21 द्वीपों का नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ रहा है और जिन वीरों स्वतंत्रता सेनानियों को महत्व नहीं दिया गया था, मौजूदा सरकार उनका गौरवगान कर रही है। जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। स्वतंत्र भारत का अमृतकाल देश की गुलाम मानसिकता को पीछे छोड़ मातृभूमि के लिए समर्पित सपूतों की अटूट भक्ति, अद्वितीय शौर्य का गौरव गान कर रहा है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। पराक्रम दिवस यानी नेताजी की 126वीं जन्म जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सहित राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नेताजी द्वीप पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने का शुभारंभ किया। स्मारक को पोर्ट ब्लेयर से रोपवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के अमूल्य योगदान को लाइट एंड साउंड शो के जरिए प्रदर्शित किए जाने की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री ने 21 अनाम द्वीपों का नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं का योगदान नेशन फर्स्ट को मजबूती देता है। ऐसे सपूतों का सम्मान एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में भारतीय सेना के समर्पण और शौर्य को सम्मान देने जैसा भी है। मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका यह संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है।
अंडमान निकोबार द्वीप जैसे देश के दूर दराज के इलाकों के संपूर्ण विकास के प्रति प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकृत मानसिकता और हीन भावना इतनी थी कि पूर्वोत्तर जैसे राज्य हों या अंडमान, सबको अप्रासंगिक माना गया था। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार बीते 8 साल से अनवरत ऐसे सभी उपेक्षित क्षेत्रों के सामर्थ्य की पहचान कर उनका विकास कर रही है। अंडमान से गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से करने पर के इस फैसले पर कहा कि ये 3 सेनाओं का उत्साहवर्धन करने वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर साल इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत माता के एक महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको इस वक्त सीधे अंडमान लेके चलते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो संबोधन कर रहे हैं। की आवाज को ऐसी आवाज नहीं होती है भाई। आज का दिन भारत के इतिहास में द्वीप समूहों को स्थान देने वाला दिन है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्माननीय उपराज्यपाल श्रीमान डी.के. जोशी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज का दिन गृह मंत्रालय के आइकॉनिक वीक के समाप्ति का दिन तो है ही, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को देश भर में संजोने के लिए आयोजित किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव में इस वर्ष के अंदर अनेक नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन कवन को भारत की नई पीढ़ी के सामने रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर मंत्रालय को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्रालय का सौभाग्य है कि आजादी के आंदोलन के ध्रुव तारे जैसे सबके प्रिय नेताजी के जन्म से लेकर
आज तक की सारी यादों को संजोने का काम गृह मंत्रालय को दिया गया है। परंतु इसके साथ साथ आज का दिन और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन ही अंडमान निकोबार का द्वीप समूहों का नाम, जो पहले से आजादी के आंदोलन में स्वर्णिम अक्षरों से मंडित है, उसमें एक और यश कलगी को ऐड करने का काम, जोड़ने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज सुबह दो बड़ी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। सबसे पहले जो सुभाष ब्रिज है, जो पहले रोज द्वीप कहा जाता था, वो सुभाष द्वीप को सुभाष बाबू के मेमोरियल के अंदर बदलकर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। और इसके साथ साथ जिन्होंने देश की आजादी की सुरक्षा के लिए 1947 से लेकर आज तक अपने जान न्यौछावर की, अपने शरीर के खून का कतरा कतरा मातृभूमि की इंच इंच भूमि के लिए बहाकर मातृभूमि की रक्षा करने का काम किया। कुछ जीवित रहे, कुछ शहीद हुए, वो सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण हुआ है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सुबह भी कहा था, पूरे दुनिया भर के शहीदों को और वीर जवानों को महिमा मंडन करने के इतिहास को खंगाल लेते हैं। दुनिया के किसी देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी द्वीप या भूमि को शहीदों के नाम से नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंडमान निकोबार के अनाम 21 द्वीपों को, 21 बड़े द्वीपों को इन महान शहीदों के, वीरता के, जिन्होंने पराक्रम की पराकाष्ठा की, ऐसे हमारे वीरों के साथ जोड़कर न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया है, न केवल तीनों सेना को सम्मानित किया है, इसके साथ साथ में भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा के लिए उत्साह, प्रेरणा और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करने का काम किया है। इसलिए मैं आज इस सभा के अंदर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के सभी जवानों को भी बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इनके पराक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से देश के इतिहास के साथ संजोने का काम हुआ है। मित्रों, जब भी नेताजी का नाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना साहस, इतना पराक्रम, इतनी देशभक्ति, और देशभक्ति सिर्फ होना नहीं, देशभक्ति को कर्तृत्व में ढालना, ये चारों चीज शायद ही किसी विरले के अंदर होती है। नेताजी हमारी आजादी के आंदोलन के ये वीर पुरुष थे, जिनके अंदर ये चारों चीज थी। नेताजी के व्यक्तित्व में वसंत ऋतु के सूर्य के जैसा आकर्षण था, जो ना बहुत गर्म होता है ना बहुत शीत होता है। जब समय था सोचने का, आजादी के आंदोलन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहकर 2 साल तक कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया, एक प्रकार का आर्थिक चिंतन भी रखने का प्रयास किया। जब कलकत्ता के मेयर बने, अच्छी प्रशासनिक क्षमता का भी परिचय कराया, मगर जब लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को आजाद करने का एक मौका है, अंग्रेजों की कैद से उनकी आंख में धूल झोंककर वहां से बर्लिन तक की यात्रा, मित्रों, वो यात्रा का कोई वर्णन पड़ेगा तो कम कमी हो जाएगी। मैं देश भर के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि नेताजी को जानना है तो नेताजी की दोनों यात्राओं को ध्यान से पढ़िए। देश के लिए कोई एक व्यक्ति अपने अल्प आयु के अंदर क्या कर सकता है,
इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था जो नेताजी ने ये पूरे विश्व के सामने रखा है। मैं इस पर आपको बाद में बताऊंगा। नेताजी के लिए देश का सम्मान, देश की जनता के प्रति ईमान और खुद के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं था। मित्रों, मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज जो दो चीजें की हैं, वो दोनों चीजें, दोनों कार्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के आजादी के और आजादी के बाद भारत की सुरक्षा के इतिहास में स्वर्ण मंडित अक्षरों से लिख दिया है। वैसे ही अंडमान निकोबार, उसका इतिहास कौन जानता नहीं है। यहीं पर आजादी की तीर्थस्थली जैसी सेल्युलर जेल है, जहां वीर सावरकर ने अपार यातनाओं को सहते हुए कभी न झुकने वाला जज्बा दिखाया था, जहां पर अनेक सन 57 से लेकर सन 47 तक, 1857 से 1947 तक अनेक कैदियों ने यहां रहकर आजादी के आंदोलन की तपस्या करी थी। पूरे देश के युवाओं के लिए मैं हमेशा कहता हूं, इस सेल्युलर जेल एक मॉन्यूमेंट नहीं है। देश के युवाओं के लिए आजादी के आंदोलन का एक तीर्थ स्थान है, और वही जगह पर जब तप्त लोग आज अंग्रेजों के परेशानियों से, उनके जुर्मों से तप्त आजादी के लड़ाकों को यही भूमि ने मां की तरह सांत्वना देने का काम किया था। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार का ये द्वीप समूह वो सौभाग्यशाली भूमि है जिसको पूरे भारत के अंदर सबसे पहले आजाद होने का गौरव मिला। 30 दिसंबर 1945 को हमारा अंडमान आजाद हो गया था। मैं तो जब भी द्वीप समूह के भूमि पर पैर रखता हूं, रोमांचित हो जाता हूं। ये भूमि पर नेताजी ने ध्वज फहराकर अंडमान को स्वतंत्र करने का काम किया था, और आज वहीं पर नेताजी की स्मृति में एक द्वीप पर स्मारक बन रहा है। देश नेताजी के उपकारों को, उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकता, मगर हम एक छोटा सा प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। उनके जीवन से, उनकी वीरता से, उनकी देशभक्ति के गुण से नई पीढ़ी सीखे, ऐसे स्मारक बना सकते हैं। वो काम आज मोदी जी ने किया है, और मैं इसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस सप्ताह के अंदर, जैसे अभी छोटे से वृत्त चित्र में आपने देखा, मणिपुर के मोइरांग में जहां पर नेताजी ने हिस्सा भी जीता था, बारडोली सूरत जहां नेताजी अध्यक्ष बने थे, कोलकाता जहां उन्होंने पहली बार मेयर भी बने, स्नातक की डिग्री भी, उपाधि भी हासिल की, नागालैंड में कोहिमा, गुजरात में हरिपुरा और कटक जहां उनका जन्म स्थान था, सभी जगह पर गृह मंत्रालय ने अलग अलग कार्यक्रम कर नेताजी की याद को संजोने का और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, नेताजी के जीवन